हे गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्ते। मैम हो गए सुबह का समय। यहाँ पे देखिए मम्मी आ गई किचन में और सुबह सुबह मम्मी यहाँ पे ब्रेड सेक रही है और साथ ही साथ बना रही है चाय। और गाइस मम्मी का तबीयत भी ख़राब है तो मम्मी दवा वगैरह खाई है। कैसा लग रहा है अभी? सांस फूल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मौसम भी, धूप तो नहीं है पर गर्मी है। कमर में इतना दर्द था ना, मुझसे सोया जा रहा है ना बैठा जा रहा है। अचानक आरो को खड़ा करवा लो कमर पे। आरो तेल मालिश किया, आरो पूरा पैर से 5-6 बजे से ऐसे मुझे तकलीफ हो रहा है। अभी दवा पेन किलर खाई तो जाके आराम नहा ली। पूजा भी नहीं की आज। देखिए ब्रेड वगैरह सब सेक दिए। अगर आप लोग करना है तो आ जाइए घर पे गाइस। तो ये गाइस घड़ी में 12 बज गए हैं और कल से थोड़ी सी हमारी तबीयत आज भोर से ही थोड़ी ख़राब हो गई है। जब घर में देखो गार्जियन रहते हैं ना तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं रहता है। और कल हमने वीडियो डाला, आप लोगों ने कमेंट किया। हमें कमेंट का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरी सच्चाई जानते नहीं हैं, फिर उसके बाद कमेंट करने लगते हैं। तो आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग मीशो 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 रट लगाए हैं। तो मैं मीशो से खुद के पैसे से अपने लिए कुछ भी नहीं मंगाती हूँ। जो भी हम करते हैं वो कंपनी वाला हमको भेजता है, उसका हमको कमीशन मिलता है, जिससे कि मैं अपने घर के सारे खर्चे चलाती हूँ। ठीक है, मैं अपने लिए मीशो से कुछ भी नहीं मंगवाती हूँ। जो आप बोलते हैं साड़ी मंगवाती हो, सूट मंगवाती हो, अपना खर्चा कर दो, अपना मेकअप का सामान कर दो। मैं मेकअप से लेके कपड़े से लेके 1 रुपए का अपने पीछे खर्च नहीं करती हूँ। ये सब मुझे, जैसे बाहर आप लोग काम करने जाते हैं कंपनी में 8 से 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, वैसे मैं घर पे रह के खाना बना के बच्चों को देखते हुए, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। ये कंपनी वाले से, मतलब मीशो वाले से मैं जुड़ी हुई हूँ। वो लोग प्रोडक्ट हम लोग को सेल करते, सेंड करते हैं, और प्लस जब मैं उसको रिव्यू देती हूँ, जो सेलिंग होता है, जो कमीशन बनता है, और उससे हमको कमीशन मिलता है, तो फिर उसके बाद कुछ पैसे आ जाते हैं, इनकम हो जाते हैं। और जो आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि आप थोड़ा घूमना फिरना बंद कर दीजिए, मैं, आप लोग को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, तो आप लोग बताइए कि मैं कहाँ घूमती हूँ। अगर से कहीं दिल्ली कभी काल कुछ फंक्शन हुआ, मैं पहुँच गई, या मायके, उसके अलावा मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई जैसे शहर में बहुत सी घूमने का जगह है। चाहती तो मैं अपने बच्चों को लेके जाती घूमने फिरने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। मुझे पता है कि हमारा इनकम इतना नहीं है, मैं जाऊँगी तो वहाँ खर्चे होंगे। कहीं मान लो दिमाग है, कभी होता है, बचपन से इच्छा होती है, इतना धीरे धीरे दिन बीत गया, इच्छा होती है कि चलो कहीं दर्शन कर आए। वो भी किसी का साथ मिलता है तो हम कुछ पैसे कलेक्ट किए रहते हैं, उसी पैसे से करते हैं घूमने। हाँ, ये सही बात है कि हम घूमने फिरने गए थे, मैं अकेली नहीं गई थी। अगर से मैं अकेली जाती तो आप लोग करते। बच्चों को साथ में लेके गई थी, ताकि बच्चों का भी छुट्टी जो हुआ है उसमें बच्चे भी घूमने के दर्शन करने गए थी माता रानी के। मेरा बरसों से सपना था कि मैं वैष्णो देवी का दर्शन करूं, मुझे साथ मिला, बच्चों के साथ गई, घूम फिर के आ गई। और रही एडमिशन की, तो मैं एक माँ हूँ, मुझे भी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। हर चीज़ के लिए मुझे एक चीज़ नहीं देखना है, एक चीज़ नहीं देखना है, मुझे सारे चीज़ देखना है। आरव को देखना है, आर्यन को देखना है, इनकी पढ़ाई को लेके देखना है, खाने पीने को लेके देखना है, घर का खर्चे। मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो हमसे जितना मैनेज हो सकता है उतना कोशिश करते हैं, और जहाँ तक हो सकेगा हम अच्छा करने की कोशिश ही करेंगे। अभी आई हूँ, जब से आई हूँ, आपने कभी मुझे कहीं मेरा बाहर का कहीं वीडियो आया, कहीं मैं घूमने गई कि हाँ मैं कहीं घूमने जा रही हूँ बच्चों को लेके? बच्चे मेरे बोलते हैं, लेकिन नहीं जाती हूँ। मैं क्यों नहीं जाती हूँ? बस पैसे की ही वजह से जाऊँगी, जो खर्चा होगा। और रही घर में सुख सुविधा की, तो ये चीज़ें मैं करती हूँ तो किसके लिए करती हूँ? बच्चों के लिए ही करती हूँ ना। मेरी क्या, मैं रहती कॉर्नर में कहीं पड़ी रहती, 2 रोटी खा के मस्त रहती। आज जो भी मेहनत कर रही हूँ बच्चों के लिए ही कर रही हूँ मैं। तो आप लोग को पता नहीं क्यों लगता है, आप लोग को इतना समझना चाहिए कि हम मीशो से डेली प्रोडक्ट क्यों हम उसका रिव्यू देते हैं, कि आप लोग
मतलब लिंक से खरीदिए, हमारे लिंक से खरीदिए, हमारे ये अच्छी क्वालिटी है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं ये चीज़ हमें कंपनी वाला भेजता है, मैं अपने पैसे से नहीं मंगवाती हूँ। इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं डेली के डेली कपड़े मंगा के पहनूँ, डेली के डेली सब वो करूँ। अरे आता है बस वीडियो बना के तुरंत निकाल के रख देते हैं, उसका आता है वीडियो बना के उसको निकाल के रख देते हैं। और मुझे भी टेंशन है, यही सब टेंशन से मेरा रात में तबीयत ख़राब हो गया। अभी भी तबीयत ख़राब है, आवाज़ पता नहीं कैसा लग रहा है। सुबह ऐसा हो गया था कि मुझसे न उठा जा रहा न बैठा जाए, कमर में इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा दर्द। आर तेल लेके मालिश किया, फिर उसके बाद पैर से अपने दबाया, पेन किलर था खाई, आराम हुआ। लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों आवाज़ जैसा बड़ा चेंजिंग लग रहा है, मुँह एकदम फीका फीका लग रहा है। टेंशन तो होगी ना, क्यों नहीं होगी। हम भी सोचते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे जगह पढ़ाएं लिखाएं और अच्छा संस्कार दें, लेकिन बच्चों को हम सोशल मीडिया ऑन कैमरे जो आप बोलते हैं कि बच्चों को बोलती हैं बच्चे जब परेशान करते हैं ना, कभी मेरी जगह रह के देखो। बच्चों के इतना करने के बावजूद जब बच्चे ज़बान से निकालेंगे क्या करती हूँ मेरे लिए। सबसे बड़ा बलिदान की इतनी बड़ी तपस्या कि 2 बच्चों को लेके मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। जब इस अवस्था में बच्चे पहुँचेंगे या फिर इस अवस्था में जो जी रहा होगा ना, उसी को पता होगा कि हमारे अंदर का दर्द क्या है। मैं दिखाती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर दर्द नहीं है, बहुत दर्द है, लेकिन किसी से शेयर करने जाओ कोई सुनने वाला है भाई? केवल भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं दर्द कर सकता है, चाहे अपना खून हो। आप लोग के कमेंट आ रहे थे ना कि कुछ मायके से पैसा सेलेक्ट कर मांग लो, कुछ ससुराल वालों से मांग लो। किसके सामने हाथ पसारने जाऊंगी? किसी के भी सामने हाथ पसारने जाऊंगी ना तो किसी के सामने 1 रुपये मिलने वाला नहीं है। मायके से तो अगर से बोलूँगी तो कुछ मिल भी सकता है, लेकिन और कहीं से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें मिल सकता है। क्यों इतना दूर मैं अपने बच्चे को लेके आई हूँ? मुझे पता है ना, जब एक औरत ठोकर खाती है, अंदर दर्द रहती है ना, तभी इंसान परिवार से इतना दूर रहता है। मैं कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, ना ही कुछ बोल रही हूँ। इस दिल में जितनी बातें दबी है ना, बस दबा रहने देती हूँ। परिवार का बात है, मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती। और रही बात, अब मायके में भी लोगों, जब तक आयु की शादी नहीं हुई थी तब तक हम भी उनसे हाथ पसार के कुछ बोल सकते थे। अब उनके पास खर्चा हो गया, उनकी बीवी आ गई, उनके बच्चे हो गए हैं। बताओ किस कोई हमारे मायके वाले खूब एकदम धनी पैसे वाले नहीं हैं कि हाँ चलो वो लोग इतना संभाल पाएंगे। सब खाते कमाते हैं, ये नहीं है कि बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत बैंक बैलेंस है। इसीलिए सब लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपना खर्चा देखते हैं। अब किसके सामने मैं अब ये काम नहीं कर सकती हूँ। जितना जिसको सपोर्ट करते बना उतना किया। अब मैं खुद के बल पे अपने बच्चों को पालने की कोशिश करती हूँ और ये भी सोचती हूँ कि भगवान न करे कि किसी के सामने मुझे हाथ फैलाना, भगवान हमें उस काबिल बनाए कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अगर सारियन की जिद है, अगर से हमारी कैपेसिटी रही तो हम पढ़ाएंगे, नहीं कैपेसिटी रहेगी तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। हमारे ऊपर जो भगवान डाले हैं हम उसको निभाएंगे। और रही कपड़े और ये सब बातें, ये सब चीज़ें मैं अपने लिए कभी जल्दी कुछ मंगा के जल्दी बाहर से नहीं खाती हूँ। देखते हैं अगर घर में भी जो रहता है वही बनाती हूँ, जैसे बनाती हूँ, जैसे खाती हूँ, वैसे आप लोगों से शेयर करती हूँ। हमें दिखावे की दुनिया नहीं है कि हमें दिखावे की दुनिया है। अब क्या ही कर सकते हैं। अब आप लोग बोल रहे थे तो हमने आप लोग वीडियो बना दिए। और अगर से हमारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी या गलती होगी तो उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं।